नमस्कार। फिर से मैं कर्नल कुलकर्णी आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि चमत्कार, अब ये मेरा आर्मी ऑफिसर बनना मेरे लिए चमत्कार इसलिए था कि मैंने कभी अ, उम्मीद नहीं रखी थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना इसके लिए मैंने कोई ख़ास मेहनत की है। ना कोई किताब, ना पढ़ा, ना कोई ट्यूशन लिया, ना किसी से गाइडेंस लिया। बस होता गया और मैं ऑफिसर हो गया। अब वैसा ही एक चमत्कार और मेरी ज़िंदगी में हुआ। अब मुझे कोई पूछे, भई मैं तो जॉइंट फैमिली में रहने वाला आदमी हूँ। हमारा बेशक मकान 3 मंजिला था, लेकिन अ, उसी मकान में 15-16 आदमी रहते थे, बच्चे वगैरह मिला के। तो ऐसे कोई अलग कमरा-वमरा नहीं था और हम अपना कभी मकान बनाएँगे ऐसा सोचा भी नहीं था, वो भी बंगलो। लेकिन कुछ ऐसे ही वारदात होती गई, कुछ हालात अपने आप हो गए कि मेरा बंगला बनाने का ये ख्वाब भी नहीं था, ना सपना था, लेकिन बन गया और ऐसे बना कि उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरे लिए किसी ने किया। अभी मेरे यूनिट में कैप्टन पवार, प्रकाश पवार, वो भी सतारा का ही है, मैं भी सतारा का हूँ। हम लोग दोनों एक ही यूनिट में हैं, क्योंकि वो एक यूनिट में थे। हम उनके घर हमारा आना-जाना शुरू हो गया और उनके पिताजी और माताजी, इनको अप्पा और ताई कहते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हुए। उन्होंने मुझे अपने पुत्र की तरह ही माना, वो कहते थे ये मेरा चौथा लड़का है। अब एक दिन अचानक अप्पा ने पूछा, अरे कुलकर्णी तुमको प्लॉट चाहिए क्या यहाँ पे? मैंने ऐसे बोला दे दो, है तो। मैंने पूछा कि कहाँ से आएगा, कौन आएगा, क्या करेगा? चल दे दो। उन्होंने एक कागज़ निकाला अपने जेब से, उसपे मेरा सिग्नेचर ले लिया और बोला ठीक है, आगे का मैं देखता हूँ क्या करना है। मैंने भूल गया मैं साइन करने के बाद, मुझे याद नहीं रहा। 2 हफ्ते के बाद मुझे लेटर मिला सोसाइटी का कि आपको प्लॉट नंबर 36 अलॉट हुआ है, एकदम कॉर्नर वाला लास्ट प्लॉट। वैसे एसएसबी में मेरा चेस्ट नंबर था, वो 36 ही था। अब ये प्लॉट नंबर मिला, वो भी 36 ही है। चलो, होगा कुछ कोइंसिडेंस। अब उसके बाद फिर आगे करना क्या, प्लॉट तो मिल गया। आगे तो जो अप्पा थे, प्रकाश पवार के पिताजी, उन्होंने कहा अभी कुलकर्णी आप आर्मी से लोन के लिए एप्लीकेशन कर दो। मैंने कहा कर देते। अब उन्होंने अपने लड़के के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वैसा ही फॉर्म मेरे लिए बनवा के लाया। उसमें मेरी डिटेल मुझे पूछ के भर दी, जो साथ में अटैचमेंट जोड़ दी और मुझे बोला इसको साइन कर दो, इसको भिजवा देते हैं। वो साइन करके हमने भी जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर में भेज दिया। अभी लोन मिला नहीं मिला, वो काफ़ी 4-5 महीने हो गए, कुछ मैसेज नहीं है वहाँ से। तो पता चला कि उन्होंने लोन देना आर्मी हेडक्वार्टर ने टेम्पररी बंद किया है। उनका वो शायद अलॉट जो अमाउंट था वो ख़त्म हो गया, अभी अगले साल होगा। चुप हो गया। अब तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे पास पैसा था, ये ना ही मैं कहीं से अरेंज कर सकता था और बहुत सारा पैसा है। अचानक एक दिन मुझे एक मैसेज मिला कि योर अमाउंट हैज़ बीन सैंक्शन। मैंने 25,000 मांगा था, मुझे 55,000 मिला और अभी जब आपका पहला प्रिंट हो गया उसमें आप सर्टिफिकेट भेज देना, आपको आगे पैसे मिलता जाएगा। मैं बड़ा खुश हो गया। अब पैसा भी आ गया, प्लॉट भी है, लेकिन अभी वो उसका प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करना है। सब कुछ अप्पा, प्रकाश पवार के पिताजी, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। वो उसमें जब मैं सिर्फ साइन कर रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। वो जो बोलते थे, बुलाते थे, साइन कर दो, मैं साइन करके चला जाता था। चेक भी साइन करके उनके रखे थे ब्लैंक, कि जब ज़रूरत हो पैसा निकाल लेना वहाँ से। अब जो है उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, जो सैंक्शन ले लिए
और मेरा घर का काम भी शुरू हो गया। जब मैं छुट्टी जाता देखता था वहाँ कभी एक खुदाई हो रही है, दूसरे पर वो प्लिंथ तक आ गया, तीसरे में दीवारें शुरू हो गई, फिर वो ऊपर का स्लैब बन गया, फिर वो डेकोरेशन अंदर जब फिनिशिंग शुरू हो गया, करते करते जो है वो 1.5 साल के अंदर मेरा मकान तैयार हो गया। अब आप पूछोगे कैसे होगा, कितना होता है, मुझे उसमें कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। अब मकान बन गया। मकान बनने के बाद मेरे फ्रेंड की मदर, आई ताई जिसको बोलते थे, उन्होंने पूरा टेक ओवर किया था। उन्होंने उससे कहा, वो किराए पे दिया मेरे जगह पे। जो मैं छुट्टी जाता था मुझे को चेक देते थे, भाई तेरा ये किराए का चेक आया हुआ है वहाँ पे। अब क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन हुआ, मेरा मकान बन गया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मकान तो मेरे नाम पे बना, लेकिन उस मकान में मैं कभी भी ज़्यादा देर नहीं ठहरा, किराए पे हम देते रहे वहाँ पे। तो ये अभी मेरे सवाल मन में ये सिर्फ सवाल है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बन गया, ये मेरा मकान बन गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो इसका जवाब मुझे बाद में मिला, जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, कि मेरे माध्यम से किसी और को भी बेनिफिट मिलना था, और वो जिसने मिलना था उसने वो ले लिया। अब इसी आगे की कहानी बाद में। धन्यवाद।